चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पूना सेवा सदन। अभी हमने डिस्कस किया था सेवा सदन, जिसे पारसी समाज सेवक जिनका नाम बहराम जी मालावारी था, उनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करेंगे पूना सेवा सदन के बारे में। और पूना सेवा सदन के अगर हम फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो इस सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्थापिका थी, जो फाउंडर थी, उनका नाम था रामाबाई रानाडे। ठीक है, तो हम बात करेंगे रामाबाई रानाडे के ऊपर। रामाबाई रानाडे, शी वॉज द फाउंडर ऑफ पूना सेवा सदन। और इनका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 1862 से 1924 तक होता है। 1862 से 1924, 1924 तक इनका पूरा समय है, 1862 से 1924। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इनके द्वारा जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था? पूना सेवा सदन। ठीक है, देखिए रामाबाई रानाडे वॉज एन इंडियन सोशल वर्कर। ठीक है, शी वॉज एन इंडियन सोशल वर्कर एंड वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन राइट एक्टिविस्ट इन द 19th सेंचुरी। तो इनके बारे में हम ये बोल सकते हैं वैसे कि 19वीं सदी में पहली महिला अधिकारों के लिए कार्य करने वाली जो वुमेन है, वो कौन है? रामाबाई रानाडे। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन राइट एक्टिविस्ट, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, लेकिन एक नाम और भी है जिसे आपको ध्यान में रखना है, वन मोर नेम जिसे आपको हमेशा कंसर्न में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, एंड द नेम वॉज सावित्री बाई फुले। ठीक है, तो सावित्री बाई फुले का नाम भी ध्यान रखिएगा, सावित्री बाई फुले, और उनके हस्बैंड का नाम हुआ करता था क्या? ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले, इनका भी नाम ध्यान में रखना है। ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और महाराष्ट्र में जो माली कम्युनिटी होती है, जो माली जाति होती है, उनसे बिलोंग करते थे। और इन्होंने भी कई सारे सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, कई सारी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने स्त्री शिक्षा या वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी कार्य किया था। किसने? सावित्री बाई फुले। और उनके प्रयत्नों से ही फर्स्ट जो स्कूल था वो 1848 में शुरू भी किया गया था। 1848 में पहला स्कूल किसके लिए? गर्ल्स के लिए। तो फर्स्ट गर्ल स्कूल, पहला स्कूल जो महिलाओं के लिए शुरू हुआ था पूना में या पुणे में, वो 1848 में हुआ था बाय द एफर्ट्स ऑफ सावित्री बाई फुले एंड हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए तो वो नाम भी ध्यान रखना है। बट द मोस्ट फेमस नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम, द मोस्ट इंपोर्टेंट नेम वॉज रामाबाई रानाडे। ठीक है, तो इन्हें हम एक मुख्य सोशल रिफॉर्मर के रूप में समझते हैं, महिला अधिकारों के कार्यकर्ता के रूप में समझते हैं। देखिए, एट द एज ऑफ 11 ईयर शी गॉट मैरिड टू जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। तो 11 ईयर की एज में ही इनका जो विवाह था वो किसके साथ हो गया था? महादेव गोविंद रानाडे, इट मीन्स MG रानाडे के साथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। शी वॉज द वाइफ ऑफ MG रानाडे। हालांकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, 11 ईयर की एज में, यानी काफी कम उम्र में इनका विवाह हो गया था। अभी अभी हमने डिस्कस किया 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास किया गया था, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो 1891 में पास किया गया था। और उसके बाद जो एज हो गई है मैरिज की, वो कितनी हो गई थी? 12 ईयर हो गई थी, 12 वर्ष। ठीक है, महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर हालांकि वो घटना है 1891 की, और ये विवाह काफी पहले हुआ था, उस एक्ट के आने के पहले। तो हम ये समझें कि एट द एज ऑफ 11 ईयर शी गॉट मैरिड टू जस्टिस MG रानाडे, who was a distinguished Indian social reformer, जो भारत के या इंडिया के एक प्रसिद्ध समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना? In that era of social inequality, women were not allowed to go to school and become literate। तो ये उस टाइम के बारे में, उस दौर के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिस दौर में महिलाओं के ऊपर काफी दबाव हुआ करता था, महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार हुआ करते थे, और महिलाओं को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को शिक्षित नहीं होने दिया जाता था।
क्योंकि ऐसा मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो इससे पुरुषों के ऊपर क्या होगी, दिक्कतें होंगी, पुरुषों को समस्याएं होना पैदा होंगी। ठीक है, तो ये एक थॉट था, ये एक आइडियोलॉजी उस समय के लोगों में के दिमाग में थी, इसलिए महिलाओं को, वुमेन्स को लिटरेट नहीं होने दिया जा रहा था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी अथॉरिटी थी। धीरे 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 सोशल रिफॉर्मिस्ट इस ओर वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वुमेन एजुकेशन शुरू की गई। देखिए, जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब अपने स्कूल ओपन किए थे तो कई ऐसे ऑर्थोडॉक्स पीपल्स थे, कई ऐसे कट्टर लोग थे जिन्होंने उस स्कूल में अपने बच्चों को जाने ही नहीं दिया। ठीक है, अपनी गर्ल्स को, अपनी लड़कियों को स्कूल में जाने ही नहीं दिया। काफी स्ट्रगल किया फाइनली ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने, और उन्होंने स्कूल ओपन किया फॉर गर्ल्स। तो इसी तरह धीरे धीरे उनके प्रयत्नों के बाद और ज़्यादा मूवमेंट हुआ और वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया गया। ठीक है, और इन्हें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा वुमेन एजुकेशन के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए। ठीक है, रामाबाई सून आफ्टर हर मैरिज स्टार्टेड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग विथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम M.G. रानाडे। तो जब इनका विवाह हुआ था 11 ईयर की एज में, शी वॉज ऑल्सो इलिटरेट, ये भी क्या थी, अशिक्षित थी, ये भी कोई लिटरेट या शिक्षित नहीं थी। ऑब्वियसली इनकी भी एजुकेशन नहीं हुई थी, क्योंकि 11 ईयर की एज में कितना एजुकेट हो पाएगा कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो ऑब्वियसली, और ये शिक्षित नहीं थी, सिंपल सी बात। तो इन्हें शिक्षित करने का काम या इन्हें एजुकेशन देने का कार्य, इन्हें रीडिंग, राइटिंग वगैरह जो चीजें हैं वो इनके हस्बैंड यानी M.G. रानाडे के द्वारा प्रोवाइड की गई। M.G. रानाडे ने इन्हें सपोर्ट किया और इनकी एजुकेशन को क्या किया, स्टार्ट कराया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनकरेजमेंट फ्रॉम M.G. रानाडे। स्टार्टिंग विथ हर नेटिव लैंग्वेज मराठी, शी स्ट्रोव हार्ड टू मास्टर इंग्लिश एंड बंगाली। तो इन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की अपने पति के सपोर्ट से, और इनिशियल लेवल पर ऑब्वियसली क्योंकि इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो मराठी थी, मराठी से शुरू किया है, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये काफ़ी ट्रेंड हो गई और इंग्लिश लैंग्वेज पर इनकी पकड़ बन गई। साथ ही बंगाली लैंग्वेज भी इन्होंने क्या कर लिया था, सीख ली थी। ठीक है, बंगाली उस समय भी और आज के टाइम पर भी, हालांकि बंगाली आज के टाइम पर सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में ही चल रही है, लेकिन उस टाइम पर बंगाली का काफ़ी ज़्यादा महत्व हुआ करता था। ठीक है, इंस्पायर्ड बाई हर हस्बैंड, रामाबाई स्टार्टेड हिंदू लेडीज सोशल क्लब। तो अपने पति से प्रभावित होकर रामाबाई ने हिंदू लेडीज सोशल क्लब की क्या की थी, शुरुआत की थी, या इस एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया था। कहां पर, मुंबई में। अच्छा, जब हम M.G. रानाडे की बात करते हैं तो आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम ही हुआ करता था प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज जिसे आत्माराम पांडुरंग ने स्टेब्लिश तो किया था, लेकिन प्रार्थना समाज में एक जान आ गई थी, प्रार्थना समाज का में एक महक आ गई थी और उसका प्रचार काफी तेजी से होने लगा था। और ये सब कुछ हुआ था जब 1870 में M.G. रानाडे ने प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के ही मेंबर हुआ करते थे M.G. रानाडे। ठीक है, तो कहां तक पहुंचे कि हम बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, एक हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्टेब्लिशमेंट किया था। कहां पर, मुंबई में, टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग एमॉन्ग वुमेन। ठीक है, किस काम के लिए, कि पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करने के लिए, कहां, किन में, वुमेन्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इन्होंने अपने पति से इंस्पायर होकर, प्रभावित होकर मुंबई में हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना की थी। और टारगेट ये था, उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्टिव ये था, टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग एमॉन्ग वुमेन। वुमेन्स में पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी क्या हो सके, डेवलप हो सके, वुमेन्स पब्लिकली स्पीक कर सके, अपनी बात को वो रख सके। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझना है। रामाबाई वॉज ऑल्सो अ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सेवा सदन सोसाइटी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना ऑब्वियसली, क्योंकि हम सेवा सदन पढ़ रहे हैं, और पूना सेवा सदन, आप चाहें इसके नाम के आगे और एक शब्द क्या जोड़ सकते हैं, सोसाइटी। ठीक है, तो सेवा सदन सोसाइटी की फाउंडर और जो चेयरमैन थी वो भी कौन हुआ करती थी, रामाबाई रानाडे। ठीक है, तो क्या मैंने बोल दिया है, रामाबाई
रानाडे was also a founder and president of सेवा सदन सोसाइटी इन मुंबई एंड पुणे। ठीक है, मुंबई में सेवा सदन किसने शुरू किया था तो आप सभी को पता है बहराम जी मालाबारी, और पुणे में जो सेवा सदन शुरू किया गया था वो किसके प्रयत्नों से, किसके अथक प्रयत्नों से हुआ था, तो आंसर होता है रामाबाई रानाडे। ठीक है, तो पूना सेवा सदन जब पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपका रामाबाई रानाडे। लेकिन मुंबई में जो सेवा सदन स्टेब्लिश हुआ था तब आपका नाम होगा पारसी सोशल रिफॉर्मिस्ट, जिनका नाम ही क्या था, बहराम जी मालाबारी, और उन्हीं के सपोर्ट, उन्हीं के प्रयत्नों से 1891 में आया था एज ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है ना, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। चलिए, तो यहां तक हमने बात की। रामाबाई डिवोटेड हर लाइफ टू द बेटरमेंट ऑफ वुमेन्स लाइव्स। इन्होंने अपने पूरे जीवन में, अपना पूरा जीवन जो है वो किस बात पर या किसके लिए जो है खर्च किया है, या किसके लिए इन्होंने अपना जीवन बिताया है, तो महिलाओं की लाइफ को, महिलाओं के जीवन को काफी अच्छा करने के लिए, उसे बेटर करने के लिए, तो महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ठीक है, रामाबाई रानाडे विथ हर हस्बैंड एंड अदर कलीग्स एस्टेब्लिश इन 1886 द फर्स्ट गर्ल्स हाई स्कूल इन पुणे। ठीक है, द रिनाउंड। ठीक है, तो ये एक खास चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हमने बात की थी हिंदू लेडीज सोशल क्लब स्टेब्लिश किया था मुंबई में, जिसका ऑब्जेक्ट ये था कि वुमेन्स में पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी डेवलप कर सके। लेकिन सबसे खास बात जो है वो ये है कि इन्होंने 1886 में फर्स्ट गर्ल्स हाई स्कूल स्टेब्लिश किया है पुणे में। फर्स्ट गर्ल हाई स्कूल पुणे महाराष्ट्र में 1886 में इन्होंने फर्स्ट गर्ल हाई स्कूल क्या किया था, स्टेब्लिश किया था, या स्थापना उसकी की थी। जबकि आप सभी को बता चुका हूं कि पहला गर्ल स्कूल अगर इंडिया में बना है तो 1848 के अप्रोक्स बनवाया गया था, और उसको बनवाने का जो इसका जो काम किया था वो किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हाई स्कूल की जब बात आएगी, ठीक है ना, वुमेन्स हाई स्कूल या गर्ल्स हाई स्कूल की जब बात आएगी तो आंसर होगा रामाबाई रानाडे इन 1886। ठीक है, रामाबाई मेड इट अ मिशन टू एजुकेट हरसेल्फ सो दैट शी कुड बी इक्वल पार्टनर इन द एक्टिव लाइफ लेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, तो हम अब शुरुआत से अगर समझें तो रामाबाई रानाडे ने यह तय किया था कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने आप को एजुकेट करना है, उन्हें अपने आप को शिक्षित करना है। ठीक है, तब इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपने आप को किसके साथ, किसका एक एक्टिव पार्टनर बना लिया, तो अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने काफी ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म की, अपने हस्बैंड का कई मामलों में, कई क्षेत्रों में क्या किया, सपोर्ट किया। इन हर एफर्ट्स शी फेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन एंड हॉस्टिलिटी फ्रॉम अदर वुमेन्स इन हर एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, तो अब आप ये समझें कि ये चाहती थी कि ये एजुकेटेड हो जाए, ये शिक्षित हो जाए, और इसके लिए इनको सपोर्ट इनके हस्बैंड ने किया। और जब ये अपने हस्बैंड से सपोर्ट लेती थी, अपने हस्बैंड की एक्टिविटी में परफॉर्म करती थी, उनके सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में जब ये एक्टिव रहती थी, और जब ये शिक्षित होती थी, तो खासतौर से क्या होता था कि इनकी जो परिवार की जो महिलाएं थी, इनकी जो फैमिली के लोग थे, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उनके द्वारा इनके खिलाफ दुश्मनी की गई, इनके लिए बुरा बोला गया। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप समझ सकते हैं, इनके लिए रुकावटें पैदा की गई। तो ये होता है जब आप एक अलग काम करने की सोचते हैं, जब आप परंपराओं के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली इट वॉज वेरी नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा दी जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पर ये परंपरा नहीं चलती थी, उस टाइम पर समाज इन चीजों की अनुमति नहीं देता था। और ये इनिशियल लेवल पर हमारे रिफॉर्मर्स हैं, और इन्हीं के प्रयत्नों से, इन्हीं के प्रयासों से आज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप हो पाई है। इतनी सारी जो कुरीतियां, अंधविश्वास, गलत परंपराएं हमारे समाज में चला करती थी, हिंदू धर्म में जो चला करती थी, उनसे हमें मुक्ति मिल पाई है। और उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा हम सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें सम्मान करना चाहिए इन लोगों का, जिन्होंने उस समय पर स्ट्रगल किया, उस समय पर प्रयत्न किए। चाहे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो ईश्वर चंद विद्यासागर हों, ठीक है, चाहे वो जो भी रिफॉर्मिस्ट हों, चाहे छोटे से छोटे रिफॉर्मिस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, देखिए तो आगे बढ़ते हैं। जस्टिस M.G. रानाडे gave regular lessons to young Ramabai in writing and reading Marathi, history, geography, mathematics and English।
तो इनके जो हस्बैंड थे एम.जी. रानाडे, इन्हें रेगुलर बेसिस पर इन्हें टीच किया करते थे, इन्हें शिक्षित किया करते थे, जिसमें ये मराठी, इंग्लिश और जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक जियोग्राफी हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, मैथमेटिक्स हो गया है, इंग्लिश हो गया है, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था किसे? रामाबाई रानाडे को। किसके द्वारा? एम.जी. रानाडे के द्वारा, ठीक है। ही यूज्ड टू मेक हर रीड ऑल न्यूज़पेपर्स एंड डिस्कस करंट अफेयर विथ हिम। तो वो क्या करते थे? वो न्यूज़पेपर वगैरह जो है रीड करना सिखाते थे या न्यूज़पेपर पढ़ाना सिखाते थे। सारा जो करंट अफेयर होता है उसको डिस्कस किया करते थे, ठीक है। सी बिकम हिज डिवोटेड डिसिपल एंड स्लोली बिकेम हिज सेक्रेटरी एंड हिज ट्रस्टेड फ्रेंड। तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे जो रामाबाई रानाडे हैं वो शिक्षित होती जाती हैं, वो एक अच्छी शिष्य बन जाती हैं, एक अच्छी डिसिपल बन जाती हैं एम.जी. रानाडे की, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो उनकी सेक्रेटरी बन जाती हैं और धीरे धीरे वो उनकी एक ट्रस्टेड फ्रेंड के रूप में भी बन जाती हैं, ठीक है। वेन अब क्या होता है, आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं। तो फिर क्या होता है कि 1882 की घटना है, 1882 में क्या होता है, 1882 में एक और फीमेल होती है जिनका नाम होता है पंडिता रामाबाई, ठीक है। तो पंडिता रामाबाई केम टू पुणे इन 1882। 1882 में पंडिता रामाबाई पुणे आती हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, पंडिता रामाबाई, ठीक है। केम टू पुणे इन 1882, 1882 में, ठीक है। तो पंडिता रामाबाई पुणे पहुंचती है आफ्टर बिकमिंग अ विडो, और ये जो हैं ये विडो हो चुकी हैं, ये विधवा हो चुकी है, ठीक है। पंडिता रामाबाई क्या हो चुकी हैं? विडो हो चुकी हैं, ये विधवा हो चुकी, ठीक है। और ये पुणे पहुंचती हैं और ये पुणे में जाकर किससे मिलती हैं? रामाबाई रानाडे से मिलती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, द रानाडे हेल्प्ड हर। तो ये जो दोनों दंपत्ति थे, जो दोनों रामाबाई रानाडे और जो एम.जी. रानाडे थे, इन दोनों के द्वारा पंडिता रामाबाई की मदद की जाती है, पंडिता रामाबाई की हेल्प की जाती है, ठीक है। बोथ रामाबाई रानाडे एंड पंडिता रामाबाई took English language lessons from a Christian missionary lady at the Ranade residence। तो अब ये जो दोनों रामाबाई होती हैं, ये क्या करती हैं? ये इंग्लिश एजुकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करती है, इंग्लिश भाषा को सीखती है। किससे सीखती है? तो क्रिश्चियन मिशनरी से, क्रिश्चियन जो धर्म प्रचारक होते हैं उनसे ये इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं अपने रेसिडेंस पर, अपने आवास पर, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब हम बात करते हैं रामाबाई रानाडे के जो सोशल एक्टिविज्म जो उन्होंने किया है, ठीक है, जो समाज सेवा का जो काम किया है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। एट द एज ऑफ 38 ईयर, 38 वर्ष की उम्र में, अपॉन द डेथ ऑफ जस्टिस एम.जी. रानाडे इन 1901, 1901 में जब एम.जी. रानाडे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एम.जी. रानाडे की जो डेथ होती है वो कब होती है? 1901 में। 1901 में एम.जी. रानाडे की डेथ हुई। उस समय पर जो रामाबाई रानाडे थी उनकी उम्र कितनी थी? तो 38 ईयर थी, ठीक है, 38 वर्ष। तो जब इनके पति की मृत्यु होती है उसके बाद शी लेफ्ट बॉम्बे एंड केम टू पुणे एंड स्टेड एट देयर ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस नियर फुले मार्केट। तो अपने पति की मृत्यु होने के बाद ये कहाँ पहुंचती हैं? ये मुंबई छोड़कर पुणे आ जाती हैं, ठीक है। इट मीन्स कि 1901 में ये मुंबई छोड़कर कहाँ आ जाती है? पुणे आ जाती है। और पुणे में अपने पूर्वजों के जो घर है जो फुले मार्केट में होता है वहां पर ये अपना निवास, वहां पे ये रहती हैं, ठीक है। लेकिन फॉर अ ईयर, लगभग 1 साल तक, लगभग 1 वर्ष तक ये किसी से मिलती जुलती नहीं है, ये अपने घर में ही एकांत में रहती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें अपने हस्बैंड की मृत्यु का शौक होता है, उस बात का दुख होता है। तो फॉर 1 ईयर शी लेड एन आइसोलेटेड लाइफ। तो लगभग 1 साल तक ये आइसोलेटेड लाइफ जीती हैं। She came out of her self-imposed isolation to organize the first भारत महिला परिषद इन बॉम्बे। और 1 वर्ष के बाद ये अपनी एक्टिविटी अगेन शुरू करती हैं और
फिर ये क्या करती हैं, भारत महिला परिषद को ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। भारत महिला परिषद को ये ऑर्गेनाइज करती हैं, कहां पर, बॉम्बे में। रामाबाई लाइव्ड 23 इयर्स आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। तो अपने पति की मृत्यु के बाद ये 23 साल तक या 23 वर्षों तक जीवित रहती हैं। 23 इयर्स तक क्या होती हैं, जीवित होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1901 में या 1901 में इनके पति की मृत्यु हुई थी, यानी कि 23 ईयर और ये जीती हैं कब, अपने पति यानी एमजी रानाडे की डेथ के बाद। अ फुल ऑफ एक्टिविटी, अ लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटी फॉर सोशल अवेकिंग, redressal of grievance and established social institution like Seva Sadan for rehabilitation of distressed women। तो अब ये जो इनका पूरा जीवन है, ये जो पूरी लाइफ बची है अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद, अपने पति की मृत्यु होने के बाद, इस पूरे जीवन को इन्होंने किस काम में खपा दिया है, किस काम में लगा दिया है, तो वो लगा दिया है सोशल एक्टिविटी, समाज सेवा में, ठीक है। और समाज सेवा में ये किस और कार्य करेंगी, किसके लिए काम करेंगी, तो इनका जो बेसिक टारगेट होगा वो होगा कि जो डिस्ट्रेस्ड महिलाएं हैं, जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन हैं, उनको रिहेबिलेट करना, उनके लिए आवास बनाना, उनको ट्रेंड करना, उनको एडुकेट करना, ठीक है ना। तो उनके लिए इन्होंने काफी काम किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, ठीक है ना, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए। तो जो भी इनकी एक्टिविटी रही वो किसके लिए रही, फीमेल्स के डेवलपमेंट के लिए रही। ऑब्वियसली क्योंकि उस समय पर, उस समाज में, उस दौर में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी और खास तौर से हम बात करें तो हिंदू धर्म में महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार किए जा रहे थे, ठीक है। तो उसी के लिए इन्होंने काम किया। और देखिए आगे, सी रेगुलरली विजिटेड पेशेंट्स इन लोकल हॉस्पिटल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड बुक्स। She also went to Gujarat and Kathiawad in 1913 to organize relief for famine-stricken people। तो यहाँ पे ये रेगुलरली हॉस्पिटल से जाती थी, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो रोगी होते हैं, उन्हें क्या किया करती थी, उन्हें फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा के द्वारा उनकी हेल्प करती थी। ये एक बार गुजरात, काठियावाड़ भी जाती हैं और वहाँ पे जो सूखा पड़ता है, जो फेमाइन होता है, जो अकाल होता है, उन पीड़ितों से भी ये वहां पर मिलती हैं और उनकी भी कुछ क्या करती हैं, मदद करती, ठीक है। अब हम इनके द्वारा शुरू की गई इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें थोड़ी सी, जिसका नाम था पूना सेवा सदन, ठीक है। पूना सेवा सदन की अगर बात की जाए तो उसके जो लिंक हैं वो आप लोगों को कनेक्ट होते हैं 1908 में जो सेवा सदन शुरुआत की थी, जो सेवा सदन बनाया गया था बहराम जी मालावारी से, ठीक है। तो इन 1908 पारसी सोशल रिफॉर्मर VM यानी बहराम जी मालावारी एंड दयाराम केम अप विथ द आइडिया ऑफ फाउंडिंग होम फॉर वुमेन एंड ट्रेनिंग इंडियन वुमेन टू बी नर्स। तो 1908 में आप लोगों ने देखा कि बहराम जी मालावारी और उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे दयाराम, इन्होंने मिलकर ये कोशिश की कि हम एक ऐसा होम बनाएं, हम एक ऐसा घर बनाएं जहां पे इंडियन वुमेन्स को ट्रेंड किया जाए, जहां पे भारतीय महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें नर्स किस तरह से बनती हैं या नर्स की क्या एक्टिविटी होती है उसके लिए उन्हें ट्रेंड करने के लिए इन्होंने एक स्थान, एक आवास बनाने की कोशिश की थी। किसने? तो नाम आता है BM मालावारी, इट मींस बहराम जी मालावारी, ठीक है। They then turned to Ramabai for her guidance and help for starting a society and thus सेवा सदन came into being। और इसी दौरान ये जो दोनों लोग थे इन्होंने किसको अपने गाइडेंस में लिया है? तो इन्होंने लिया है किसे? रामाबाई को। They then turned to रामाबाई for her guidance, ठीक है। तो रामाबाई उनसे मिलती है, रामाबाई की उनसे मुलाकात होती है और रामाबाई की हेल्प से ये लोग एक सेवा सदन को स्टेब्लिश कर लेते हैं। हालांकि 1908 में कहां पर? मुंबई में, ठीक है। In 1915 the Pune सेवा सदन was registered as a society under her guidance। और 1915 तक आते आते रामाबाई रानाडे पुणे में पूना सेवा सदन सोसाइटी को स्टेब्लिश कर लेती हैं। कब? 1900 यहाँ पे जो ईयर आएगा वो आएगा 1915 में। तो 1915 तक जो पूना सेवा सदन सोसाइटी थी वो किसके नाम पर पूरी तरह से रजिस्टर होती है? तो आंसर होगा आपका रामाबाई रानाडे, ठीक है। द सोसाइटी एक्सपांडेड इट्स ओल्ड एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो स्टार्टेड न्यू वंस, ठीक है।
तो जितने भी पुराने एजुकेशनल डिपार्टमेंट थे उनको एक्सपांड किया जाता है और नए सिरे से कार्य क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, 1915 में इट डेवलप्ड अ वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, 3 हॉस्टल्स, one of them for medical students and other for प्रोविशनर नर्सेस। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज इनके द्वारा बनाए गए, 3 हॉस्टल्स बनाए गए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, प्रोविशनर नर्सेस के लिए ये यहाँ पर काम किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आप लोग समझे। इन 1924 व्हेन रामाबाई डाइड, और 1924 में जब रामाबाई की मृत्यु होती है, द पूना सेवा सदन वॉज ट्रेनिंग फॉर मोर देन 1000 वुमेन्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो आप लोग बस इतना समझे फिलहाल कि जो पूना सेवा सदन ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको एस्टेब्लिश करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी किसकी, रामाबाई रानाडे की। और इन्होंने काफी कुछ किया है, खासतौर से फोकस किया है वुमेन्स को ट्रेन करने के लिए, महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, और खासतौर से ट्रेनिंग की दी जाती थी उन्हें नर्स बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी महिलाओं को ट्रेंड किया जाने लगा था, अलग अलग विभागों में भी के कार्यों के लिए भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। और जब 1924 में इनकी मृत्यु हुई, उस समय तक इस पूना सेवा सदन के द्वारा लगभग 1000 वुमेन्स को अलग अलग विभागों के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका था। ठीक है, 1000 इट मींस 1000 महिलाओं का प्रशिक्षण इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा चुका था। और उस समय के लिए काफी बड़ा नंबर था और ये काफी डेवलप हो रहा था, काफी प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है, इट वॉज लार्जली ओनिंग टू रामाबाई इनिशिएटिव, और इसे पूरी तरह से अगर देखा जाए तो रामाबाई का ही इनिशिएटिव माना जाता है, रामाबाई की ही पहल मानी जाती है पूना सेवा सदन। तो जब आपसे पूना सेवा सदन पूछा जाए तो आंसर आपका रामाबाई रानाडे होगा, लेकिन सिर्फ सेवा सदन पूछा जाए तो बहराम जी मालाबारी आपके लिए नाम आंसर होगा। ठीक है, द लास्ट 2 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन विच सी मेड वेयर, देखिए तो इनके द्वारा जो 2 अंतिम मुख्य कार्य किए गए महिलाओं के लिए वो क्या थे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर एक्सटेंडिंग कंपल्सरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन टू गर्ल्स। तो यहाँ पे जो पहला महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने अंतिम समय पर किया वो ये था, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर एक्सटेंडिंग कंपल्सरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन टू गर्ल्स। तो देखिए इन्होंने एक एजुटेशन किया, इन्होंने एक आंदोलन किया, और इस आंदोलन का टारगेट ये था कि एक्सटेंडिंग कंपल्सरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन टू गर्ल्स, महिलाओं को कंपल्सरी यानी अनिवार्य रूप से प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाना चाहिए। ठीक है, तो इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन था पूना सेवा सदन, इन्होंने एक एजुटेशन किया है, इन्होंने एक आंदोलन किया है, और उस आंदोलन का लक्ष्य था कि महिलाओं को प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर एक कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन्स सफरेज मूवमेंट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1921 to 22। और दूसरा कार्य जो इन्होंने किया है वो क्या किया है, वो वुमेन्स सफरेज मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के संघर्ष से महिलाओं को निकालने के लिए वुमेन सफरेज मूवमेंट इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू किया था 1921 से 22 के दौर में। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने काफी कुछ हासिल किया, काफी कुछ इन्होंने स्ट्रगल किए हैं, और सब कुछ इन्होंने किसके लिए किया है, वुमेन्स के लिए किए। और इतनी ये फेमस हुई कि जब इनकी मृत्यु होती है तब गांधी जी के द्वारा भी इनके सम्मान में कुछ बातें या कुछ कथन कहे जाते हैं। देखिए, द डेथ ऑफ रामाबाई रानाडे इज अ ग्रेट नेशनल लॉस। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि रामाबाई रानाडे की जो मृत्यु हुई है, ये मृत्यु भारत के लिए या हिंदुस्तान के लिए एक मुख्य या एक महान नेशनल लॉस है, एक राष्ट्रीय हानि है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया। शी वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दैट अ हिंदू विडो कुड बी। ठीक है, शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड एंड हेल्पमेट ऑफ हर इलिस्ट्रियस हस्बैंड इन हिज लाइफ टाइम। तो ये सारी बातें महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी, किसके लिए, ये सारी बातें कही गई थी रामाबाई रानाडे के लिए। ठीक है, तो रामाबाई रानाडे और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी पूना सेवा सदन, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ द नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, अगली संस्था के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो होगी देव समाज। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा देव समाज, और अब हम फोकस करेंगे देव समाज और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर।